नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सिरोया। लोकदृष्टि आई बैंक की मेरी जिम्मेदारी है। साथ में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी चौरासी तालुका ब्रांच एवं लाभू वीरजी भाई सिरोया ट्रस्ट द्वारा संचालित रेड क्रॉस ब्लड बैंक में मैं चेयरमैन हूँ। काफ़ी सालों से 1993 से होमगार्ड्स में मैं जुड़ा हुआ हूँ। साथ में अभी 2012 से मेरी होमगार्ड्स कमांडेंट रेंज की एक जिम्मेदारी है। उसमें करीब 7 जिला में 17,000 होमगार्ड्स आते हैं। और एक जिम्मेदारी मेरी है सक्षम की। सक्षम में काम्बा कोर्नियल अंधत्व मुक्त भारत अभियान में 7 राज्य की मेरी जिम्मेदारी है। जो लोग अंध हैं उसको हम आई डोनेशन के माध्यम से दृष्टि दे सकते हैं। तो मैं बाबा स्वामी की पहली शिविर जब सूरत में हुई तब 2006 में, तब से मैं ये संस्था के साथ उसके परिचय में ध्यान योग शिविर क्या है, क्योंकि उसमें एक कुंडली की जागृति कैसे होती है, ध्यान योग कैसा करना है, वो सब जो प्रक्रिया हो रही थी करीब 7 दिन की, तब मैं वहाँ पे 7 दिन पे वहाँ पे था। आगे एक कार्यक्रम ऐसा हुआ था हेल्थ चेकअप का, जिसमें थायराइड और ब्लड प्रेशर वगैरह पेशेंट की एक लिस्ट बनाई थी कि भाई आप ध्यान शिविर में जाते हो तो उसके पहले आपके थायराइड कितने हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वगैरह जनरल चेकअप हुआ था। उसमें भी मैंने अपनी डॉक्टर की ओर से मैंने सेवा दी थी। उसका चार्ट बना के हमने वहाँ पे दिया था। और आफ्टर जो ध्यान योग शिविर खत्म होने के बाद दूसरी तीसरी दिन पे वही पेशेंट की जब हमने थायराइड, डायबिटीज़ और जनरल हेल्थ चेकअप किया तो काफ़ी हमको ऐसा फ़र्क लगा कि उसका जो ट्रीटमेंट चालू थी, जो लोग डायबिटीज़ की दवाई ले रहे थे, थायराइड की दवाई ले रहे थे, मानसिक तनाव में थे, वो लोग भी अभी फ्रेश होने लगे थे। कभी डायबिटीज़ की दवाई तो लोग ने बंद भी कर दिया था। तो ध्यान का महत्व कितना है, ये 7 दिन में हमको ऐसा फ़र्क लगा कि ध्यान का महत्व इतना ज़्यादा है कि लोगों को बिना दवाई लेके उसकी हेल्थ अच्छी रह सकती है। तो मैं डॉक्टर होने के नाते परिचय में आया था। बाद में एक केंद्र जब चालू हुआ था यहाँ पे, तो मेरे रेसिडेंस रंगवदूत में भी केंद्र लगभग 3-4 महीना चला था ऐसा कि जो लोग ध्यान में आना चाहते हैं तो नज़दीक में है वो लोग ध्यान में बैठते थे और बाबा का प्रवचन भी सुनते थे। हमारे होमगार्ड्स में 2-3 साल पहले पुलिस यूनिफॉर्म वाले हैं, जो खाकी यूनिफॉर्म वाले हैं, पुलिस है, होमगार्ड्स है, जो काफ़ी स्ट्रेस रहते हैं। हम सब जानते हैं कि भाई ये एक ऐसी ड्यूटी है, अपने परिवार के साथ रह के भी उनको ये ड्यूटी निभानी पड़ती है। जो त्यौहार आते हैं तो भी हमारे बीच में वो रह के ड्यूटी करते हैं। तो वो लोग जितने ध्यान में रहते हैं, वो तनाव में रहते हैं, वो तनाव के माध्यम से उनको योग और ध्यान सिखाने के बाद उनको मानसिक कैसा लगता है, वो बाबा स्वामी ने ऐसे एक बड़ी ध्यान शिविर में ऐसे सबको सिखाया था। यहाँ भी उसके जितने भी स्वयं सेवक हैं, उसने हमारे सूरत यूनिट के होमगार्ड्स 6 यूनिट में जाके भी ऐसे ध्यान कैसे कर सकते हो ऐसे सब ट्रेनिंग दिया था। हमारे रूरल के होमगार्ड्स यूनिट है 11, उसमें भी स्वयं सेवकों ने जाके ऐसे सिखाया था कि आप बाबा स्वामी के साथ ध्यान कैसे कर सकते हो और अपनी लाइफ में स्ट्रेसफुल लाइफ से आप कैसे नॉर्मल हो सकते हो। तो आज के ये माध्यम से मैं इतना आप सबको बताना चाहता हूँ। अभी एक महाशिविर का यूट्यूब के माध्यम से, लाइव स्ट्रीम के माध्यम से एक शिविर होने जा रहा है। 23 तारीख से स्टार्ट होगा और 30 तारीख तक चलेगा। तो ये 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जो ध्यान शिविर यूट्यूब के माध्यम से जो चलने जा रहा है, उसमें हर सभी को ये ध्यान शिविर में रेगुलर कोना सुबह में होगा और शाम को भी होगा। तो ये ध्यान शिविर में आप बैठ के ज्ञान लेके, ध्यान का, योग का ध्यान लेके आपके रूटीन लाइफ में आप कैसे टेंशन में रहते हो या तो कोई ट्रीटमेंट आपको चालू है तो वो उससे कैसे आप छुटकारा ले सकते हो, वो सब आप जब ध्यान शिविर करेंगे तो आपको ये मालूम होगा। अभी जो कोविड की महामारी में जो इतने दिन तक, खास मेरा अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैंने जब से लॉकडाउन हुआ तब से लॉकडाउन पूरा होने के बाद भी
मेरी कमांडेंट की जो जिम्मेदारी थी होमगार्ड्स के साथ रह के उसको भी सिखाया था, क्योंकि परिवार के साथ रह के आम आदमी की सेवा करनी है तो थोड़ा बहुत टेंशन भी रहता है, लेकिन ध्यान के बाद आप ये टेंशन से कैसे मुक्त होगे, आप जो दवाई लेते हो उससे आप कैसे छुटकारा पाएंगे, वो सब ये महाशिविर में आप सीखेंगे। तो मेरी एक फिर से विनंती है, अभी जो 2020 की साल सबके लिए तनावपूर्ण गई है, लेकिन मैं एक डॉक्टर होने के नाते के बाद मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ध्यान शिविर जो चालू हो रहा है बाबा स्वामी का, उसमें आप ज़रूर से सुबह या तो जब भी आपको टाइम मिले, सुबह या तो दोपहर शाम को ये ध्यान शिविर आप YouTube के माध्यम से लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देखेंगे तो आपके जीवन निर्वाह में आपके परिवार के साथ भी आप अच्छी तरह से रह पाएंगे। फिर से एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 23 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होगा सुबह 6 से 8 बजे तक, वापस टेलीकास्ट शाम को वही टाइम पे 6 से 8 बजे तक होगा। 23 दिसंबर 2020 से 30 दिसंबर 2020 तक ये YouTube पर आप इसका फ़ायदा ले सकते हो। मैंने भी ये ध्यान शिविर ज्वाइन करके एक अनुभूति की है और मेरे जीवन में भी मैंने स्ट्रेसफुल जो लाइफ अभी मैं जी रहा हूँ उसका यही एक है ध्यान शिविर। फिर से मैं आप सबका धन्यवाद। मैं जो होमगार्ड्स मेरे कमांडेंट की जो जिम्मेदारी है उसका एक मैं अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। हमारे होमगार्ड्स में एक ट्रेनिंग कार्यक्रम होता है पूरा 11 दिन का, तो वो कार्यक्रम हमने दांडी में जो आश्रम है वहाँ पे रखा था। पूरे गुजरात में से 2 बार रखा था ऐसा, पूरा गुजरात में से एक लेडीज़ का कैंप था, वो लोग भी वहाँ पे आए थे और वो टाइम पे भी मैं वहाँ पे 2-3 दिन रहा था। तब मुझे जो अभी जो ओरा बोलते हैं ना, चक्र बोलते हैं कि भाई वहाँ पे वाइब्रेशन कैसे आते हैं, वो मैंने खुद को मुझे फील किया है कि वो टाइम पे जो आश्रम के आसपास है वहाँ पे नाइट या तो आप एक बार जाएंगे तो पता चलेगा कि आप वो ओरा क्या है, एकदम पॉजिटिव या तो नो टेंशन वाला ये जो चक्र है उसमें आप प्रवेश करो तब पता चलेगा। फिर आश्रम के आसपास भी इतना अच्छी ओरा लगी हुई है कि आप जाएंगे तो फील करेंगे और आप ध्यान शिविर करेंगे तो पता चलेगा कि भाई आप ऐसा कैसे ये वायुमंडल आप कैसे पॉजिटिव बना सकते हो। कुछ दुर्घटना होती है तो भी आप ऐसे चक्र बनाएंगे तो उससे आप छुटकारा पा सकेंगे। मेरे परिवार के साथ भी, मेरे एक्स मेयर स्मिता सिरोया और मेरे परिवार के साथ भी मैं वहाँ पे गया हूँ, वहाँ का प्रसाद भी लिया है। बच्चे लोग के साथ आपको कभी भी जाओ तो दांडी आश्रम में आप जा सकते हो। वहाँ पे अभी तो मंदिर की भी अच्छी प्रतिमाएँ वहाँ पे बन रही है, तो एक बार आप जाएंगे तो पता चलेगा भाई ओरा क्या है, पॉजिटिव चक्र क्या है। आप जाएंगे तो खुद से फील करेंगे। मैंने तो अभी फील किया हुआ है। तो फिर से मैं आपको सबको विनती करता हूँ कि आप कभी भी है तो दांडी आश्रम में कभी जाओ तो आपको एक ओरा का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। नमस्तु, अस्तु, वंदे मातरम, भारत माता की जय।